Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I am here with the fifth part of time and tense. In my last video, I had given you a practice paper based on direct method of teaching, and I had told you that in my next video, I will give you practice paper based on translation method. There are two methods of teaching English grammar. One is the direct method of teaching, the other is the translation method of teaching, which helps mostly Hindi medium students, Hindi knowing students. In my last video, I had told you that in English, there is great difference between present indefinite tense में मैं जाता हूँ और जा रहा हूँ का मैंने डिफरेंस बताया था। वह खाती है, वह खा रही है में डिफरेंस है। वे लोग आते हैं और वे लोग आ रहे हैं में डिफरेंस है। आते हैं, ये हैं हूँ हैं से हम कभी कन्फ्यूज़न में ना पड़ें कि यहाँ इज़ आर एम होगा। याद रहे, सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम जब आएगा तो V4 होगा, ना कि V1 V5 होगा। याद रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ दो ही फॉर्म यूज होगा, या तो V1 या तो V5। तो ये बात हम लास्ट वीडियो में बहुत बढ़िया से क्लियर किए हैं। अभी मैंने ये 20 ट्रांसलेशंस दिया है आपको, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और आप इसको ट्रांसलेशन बना के रखेंगे जैसा कि फोर्थ पार्ट में हमने समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेक्शन करेंगे। एक चीज़ और हम क्लियर कर दें माय डियर स्टूडेंट्स, कि मैं इसको लिख करके इसलिए समझाता हूँ कि आप वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर इतना हम लिखते जाएं, समझाते जाएं तो काफ़ी वीडियो लंबा होगा और लिखने में हो सकता है कि इतना लेजिबल ना हो जितना अभी है। तो इसलिए मैं लिख करके आपको समझाता हूं ताकि समय का भी बचत हो और आपको हम फास्ट समझा सकें। अब आप देखें, यहाँ ये ट्रांसलेशन मेथड से आप इंग्लिश बोलना या लिखना या पढ़ना सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, V1 होगा। यहाँ हम लोग सब्जेक्ट है, यहाँ जाते हैं, ये V1 हुआ। तुम सोते हो, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 है। वे लोग खाते हैं। अब आप यहाँ देखें, वे लोग सब्जेक्ट हुआ, खाते हैं, V1 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ तक मेरे दोस्त खेलते हैं, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। अब यहाँ देखें, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, क्या बोलता हूँ, इंग्लिश। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। और यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बतलाया था कि इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जबकि हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। जैसे आप देखें यहाँ, मैं अंग्रेज़ी बोलता, मैं बोलता हूँ अंग्रेज़ी नहीं हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में मैं बोलता हूँ अंग्रेज़ी, मैं खाता हूँ रोटी, मैं पीता हूँ पानी। अगर हम लोग, मैं जाता हूँ स्कूल, अगर हम लोग हिंदी में इस तरह से बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे कि इसको हो क्या गया है, कि बोलने को क्या और बोल रहा है क्या। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में अब आप जब बोलेंगे, मैं आई इंग्लिश स्पीक, आई ब्रेड ईट, आई वाटर ड्रिंक, आई स्कूल गो, तो लोग आप पर हंसेंगे। कहने का मतलब दोनों का ग्रामर कुछ और है। वहाँ कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ हिंदी में हमारे कहता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये जो ट्रांसलेशन मैंने दिया है आपको, जो हम अब तक एक्सप्लेन किए, उस पर आप बना कर रखेंगे। हम लोग मैदान में दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस V1 हुआ। अब कहाँ दौड़ते हैं, मैदान में, ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। शिक्षक अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस V1 हुआ।
यहाँ सब प्लूरल नाउन हमने लिया है यहाँ पर। मेरे मित्र मेरी मदद करते हैं, मेरे मित्र मदद करते हैं, ये V1 हुआ। तो बनेगा कैसे? मेरे मित्र मदद करते हैं मेरी, शिक्षक पढ़ाते हैं अंग्रेजी, हम लोग दौड़ते हैं मैदान में, मैं बोलता हूँ अंग्रेजी, मेरे दोस्त खेलते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट प्लस V1। और यहाँ आप देखें, यहाँ तक एक ग्रुप का सब्जेक्ट है। जैसे आई वी यू दे प्लूरल नाउन, 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नाउन। आप देखें यहाँ आई वी यू दे, ये सब प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल हैं। प्लूरल नाउन में सब में V1 होगा, कोई V5 नहीं होगा। और यहाँ से वह रोता है, ये सब V5 है। वह रोता है, वह कक्षा में रोता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस V5 है, ये सब V5 का ग्रुप है, सब्जेक्ट प्लस V5। वह रोता है कक्षा में, ये बनेगा कैसे? वह रोता है, ही क्लास वीप्स नहीं होगा, ही वीप्स इन क्लास। तो जो अभी मैंने समझाया कि हमारे हिंदी का है कर्ता कर्म क्रिया, इंग्लिश का है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ तक आई वी यू दे प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ 10 से लेकर के 20 तक ये हमने सब्जेक्ट, इसमें कौन सब्जेक्ट है? ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है। ये सब सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे उसकी बहन, ये सिंगुलर नाउन। मेरी माँ, ये सिंगुलर नाउन। चिड़िया, ये सिंगुलर नाउन। भिखारी, ये सिंगुलर नाउन। ग्वाला दूध दूहता। यहाँ एक चीज़ बहुत टिपिकल है जो हम ट्रांसलेशन बनाने के समय एक्सप्लेन करेंगे। ग्वाला दूध दूहता है, माली पानी पटाता है, मेरे शर्ट में बटन लगा दो, बिस्तर बिछा दो। ये एक टिपिकल एरिया है ग्रामर का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि भिखारी ग्वाला दूध दूहता है और ग्वाला दूध लाता है, दोनों दो चीज़ें हैं। ग्वाला दूध दूहता है, तो ये यहाँ पर इसका सही में वर्ब क्या होगा ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बना कर रखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर करूँगा। अब यहाँ पल्लवी है, सब्जेक्ट है, वो पल्लवी पढ़ती है, ये V1 V5 हुआ। किताब पढ़ती है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से चले आप। वह स्टेज पर गाना गाती है, जैसे यहाँ वह गाती है सिर्फ है, ये सब्जेक्ट प्लस V1 V5 हुआ। लेकिन यहाँ है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सही ट्रांसलेशन बना करके रखेंगे। ये ट्रांसलेशन मेथड से हमने प्रैक्टिस पेपर दिया है, और इसके पहले वाले वीडियो हमने डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग से दिया था, जिसमें एक में 49 सेंटेंस बन रहा था, 36 सेंटेंस बन रहे थे। तो जो लोग उसको लिख करके रखे हैं 49 और 36 × 72, कभी अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कम से कम गलती करेंगे ही नहीं। आई होप कि यू विल करेक्ट इट। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो till I come with the translation of these translations. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.